साल 1983, जब डाइवर्स की एक टीम ने समुद्र में छलांग लगाई क्योंकि वो कुछ एक्सप्लोर करने निकले थे। डाइवर्स कुछ समय तक समुद्र में ऐसे ही घूमते रहे। फिर जो उन्हें मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था, क्योंकि समुद्र में ऊंची इमारतें, कई मूर्तियां, काफी महल मिलना कोई आम बात तो नहीं है, जिसे देख के लगता है कि यह नगरी किसी ने सोच समझकर बनाई है। और भी काफी चीजें जो सोचने पर मजबूर करती है। मैं बात कर रहा हूं श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी के बारे में। नमस्कार, यह जानिए कि द्वारका नगरी की शुरुआत हुई कैसे। श्रीमद् भगवत ग्रंथ के अनुसार राजा कंस ने माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार में बंदी बना के रखा था, और वहीं पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके पिता वासुदेव जी ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गोकुल ले आए, जहां पे वह बड़े हुए, और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। इसके चलते कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। इसके चलते श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए एक द्वीप शहर स्थित करने का निर्णय लिया। ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण जी ने समुद्र देवता से द्वारका बसाने के लिए जमीन ली और विश्वकर्मा जी से द्वारका का निर्माण करवाया। आपने ये तो जान लिए कि द्वारका नगरी की शुरुआत हुई कैसे। अब ये जानो कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबी कैसे। इसके पीछे 2 कारण हैं, जिसमें यह एक है। महाभारत के अनुसार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों की तरफ शामिल थे, और इस युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई। 100 पुत्र के शोक में गंधारी क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश होगा। एक बार श्री कृष्ण वन में जाके एक जगह पर बैठ गए। इसी समय जरा नाम के एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण जी के पैर में आके लगा। जरा ने दूर से उनके पैर को हिरण का मुंह समझा था, और इसी के चलते श्री कृष्ण जी ने देह त्याग दी और वह वैकुंठ पहुंच गए। फिर कुछ दिन बाद अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। जैसे ही उन्होंने नगर छोड़ा, वैसे ही द्वारका समुद्र में समा गई। अब यह जानते हैं कि यह सब कुछ सही में घटित हुआ था। और कार्बन डेटिंग के हिसाब से द्वापर नगरी कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग के अनुसार द्वारका नगरी 9000 साल पुरानी है। और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती है कि द्वापर नगरी 9000 से 10000 साल पुरानी है। कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि श्री कृष्ण जी वैकुंठ धाम कब और कैसे पहुंचे। अब यही से कहानी शुरू होती है कि ये सही में घटित हुआ है या फिर नहीं। श्री कृष्ण के वैकुंठ पहुंचते ही द्वापर युग समाप्त और कलयुग आरंभ हो गया। और द्वापर युग को समाप्त हुए 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं, और कलयुग को शुरू हुए 5143 साल पूरे हो गए हैं, और द्वारका नगरी को डूबे हुए 3500 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कलयुग स्टार्ट होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई, यानी कि 5143 साल पहले। इन वर्षों में इतना गैप क्यों? इन गैप को फुलफिल करने के लिए पहले ये जानो, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कृष्ण जी के वैकुंठ जाने के बाद वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। फिर अर्जुन सबको हस्तिनापुर ले गए। अब इस बीच कलयुग आरंभ हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण के वैकुंठ पहुंचते ही द्वापर युग समाप्त हुआ था और द्वारिका नगरी डूबी थी कलयुग में, क्योंकि अर्जुन जी सबको हस्तिनापुर कलयुग के समय में लाए थे। और जाहिर सी बात है कि कार्बन डेटिंग सटीक डेट तो नहीं बता सकती, बस हमें एक आइडिया लग जाता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि यह सही में हुआ था या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब सही में हुआ था, क्योंकि और भी कुछ ऐसे सबूत है जो इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है।